स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड और आपकी अभ्यास है दक्षता 5 दक्षता। इसमें तीसरा सवाल है निम्नांकित व्यंजकों में के गुणनखंड कीजिए। ठीक है ना, यानी हमें इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल रखा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यानी ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है सूत्र, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स और एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स। दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका होगा एक्स और यहाँ पर a की पावर 3 का होल पावर 3। ठीक है ना, तो यानी इसका हम गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा आपका b c की पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र रूप में बन गया, तो इसको भी हम लिख लेंगे, यानी 8a क्यूब माइनस 7bc स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस, यानी 8a क्यूब प्लस 7bc का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा सवाल क्या है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पर एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके देखिए ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में एक्स वाई माइनस 2 और एक हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अगला चौथा नंबर सवाल है, लिखा है 1/2 को हम इस प्रकार से, यानी 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 b का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर आप ये किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 b माइनस 7 और एक आ जाएगा 1/2 b प्लस 7। तो इस प्रकार से आपका चौथा नंबर सवाल हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल 5वां है। यहाँ पर देखिए आपका ये भी हम बना लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी सी का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 0.6 यानी हम स्क्वायर इसका करेंगे तो 6×6 36 होगा और 0.2 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है ना, तो सच आ जाएगा आपका, तो ये बन गया 6 माइनस 0.6 और ये सी प्लस 0.6। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसको भी हम लिख लेंगे, यानी x/3 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में, तो एक आ जाएगा कोष्टक में x/3 माइनस y/2 और ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2। तो आपका ये 6वां नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए ये ऑलरेडी लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो एक बार हम माइनस कर लेंगे, एक बार हम प्लस कर लेंगे बस। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और फिर लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसका हम कोष्टक खोल लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये आपका देखिए ये माइनस प्लस माइनस ये कट गए, तो आपका सिर्फ यहाँ बचा 2a। तो अब इसके देखिए, यानी ये 2 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2b प्लस 2c, यानी एक b है एक b है तो 2b हो गए और c भी आपके 2 हो गए, यानी 2a। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल पूरा होता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आखिरी सवाल है आपका
ये 8वां नंबर, तो इसको भी देख लेते हैं। यानी 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका बन जाएगा 2, यहाँ पर माइनस है, माइनस तो ये माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यानी 49 आ जाएगा और यहाँ माइनस हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का, यानी 49 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको भी हम 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर हो गए तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे, यानी 7 माइनस x माइनस वाई और एक में लिख लेंगे 7 प्लस x माइनस वाई। तो इसका देखो हम अंदर जब गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा 7 प्लस x माइनस वाई। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका चौथा नंबर दिया गया है, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल करना है, ठीक है ना। यानी गुणनखंड करके फिर इसको सरल करना है। देखिए पहला सवाल आपका दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में आप जानते हैं कि इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, और ये बटे में हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया ए माइनस बी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए यानी 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर लिखा है। तो ए भी आपका क्या बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर बटे 3a माइनस 4b, ठीक है ना। तो ए भी आपका कैसा बन जाएगा, ये भी देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो एक पे आ जाएगा प्लस पे और एक पे आ जाएगा माइनस पे, यानी 3a माइनस 4b और ये हो जाएगा 3a प्लस 4b बटे में हो जाएगा आपका 3a माइनस 4b। तो ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो आपका ये आंसर आ गया यहाँ पर 3a प्लस का 4b। अगला सवाल है आपका, देखिए a क्यूब b माइनस b क्यूब a है और बटे में ए बी है। तो यहाँ से हम सीधे इसको कॉमन ले लेना है क्योंकि हमें सरल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा ए बी। तो देखिए यहाँ पर ए बी ए से कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर बन गया, बी से बी कैंसिल ही हो गया, और यहाँ पर बी ए से ए कैंसिल हो गया, बी से हो गया तो ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये बी स्क्वायर आ गया। अब बटे में हो गया ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए भी आपका सूत्र बन गया, यानी ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका ये सवाल। देखिए यहाँ पर आपका चौथा नंबर सवाल दिया गया है कि 50a स्क्वायर और 98b स्क्वायर, ठीक है, और बटे में है 10a माइनस का 14b। तो ठीक है ना, या इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी दो कॉमन दोनों से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर से दो कॉमन लोगे तो यहाँ पर 25a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 49b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से भी b कॉमन, दो कॉमन ले लोगे तो 5a आ जाएगा और माइनस का 7b आ जाएगा। दो से ये दो कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका बच गया यानी 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर बटे 5a माइनस 7b। तो अब देखिए ये भी आपका, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी हम इसको 5a स्क्वायर 5a का होल स्क्वायर कर सकते हैं और 7b का होल स्क्वायर कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो 5a माइनस 7b, तो देखिए ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ये आपका ये हो जाएगा 5a माइनस 7b और ये आ जाएगा 5a प्लस 7b, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 5a माइनस 7b, तो ये देखिए सेम है, ये कट गया तो आपका बच गया 5a प्लस 7b। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया, ठीक है। अगला सवाल इस देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, इसके हम फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसके हम गुणनखंड कर लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 14, तो आप 7 दूनी 14 होता है और 7 2 और 9 हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 2x प्लस का 14। देखिए आप गुणा करोगे तो प्लस का आ जाएगा 14, और यदि जोड़ दोगे यानी माइनस माइनस है जोड़ दोगे तो आ जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पर दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा x, तो x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ से हमें माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 7 यहाँ से आ जाएगा, तो यानी एक बन गया x माइनस 2 और एक बन गया x माइनस 7, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप इसका भी गुणनखंड हम साइड में कर लें, तो यहाँ पर देखिए इसका भी गुणनखंड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, तो यहाँ पर जब आप इसका गुणनखंड करोगे यानी जोड़ने से आना चाहिए 3x और गुणा करने से आना चाहिए 2, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का x प्लस का 2, देखिए आप जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा और गुणा कर दोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉमन मिल जाएगा हमें x, तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका आगे x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है ना। तो इसके हमने गुणनखंड कर रखे हैं, अब ऑलरेडी हमको यहाँ पर पुट कर देना है, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2, और एक इसका गुणनखंड बना हमारा x माइनस 2 और x माइनस 7 बटे में आपका आ जाएगा x माइनस 7। अब इसके गुणनखंड आपने किए x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है ना। तो देखिए आप x माइनस 7 x माइनस 7 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया, और x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया x माइनस 2, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। देखिए अब हमको 5वें नंबर सवाल में गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपका दे रखा है 25 माइनस 4y स्क्वायर और प्लस का 21y है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घातों के हिसाब से हम लिखते हैं, यानी बढ़ती हुई घात में, यानी सबसे पहले हम घात इसकी सही करेंगे, यानी माइनस 4y स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का 21y करेंगे और फिर प्लस का 25 करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कभी भी माइनस पहले लिखा होता है तो वो शोभा नहीं देता, तो हम क्या करते हैं या कह दें कि माइनस का भाग करा दें या -1 का भाग करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 का भाग करने पर, तो अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी प्लस का आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 21y आ जाएगा और माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करोगे तो 25 चौको 100 होता है, 25 में 4 आप घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 21। तो यहाँ पर लिखोगे 4y स्क्वायर माइनस का 25y और प्लस का आ जाएगा आपका 4y माइनस का 25, ठीक है। यदि आप घटाते हो तो 21 आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों में सिर्फ हमें कॉमन मिल जाएगा, सिर्फ y मिलेगा, तो यहाँ पर 4y आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 25 सिर्फ कॉमन बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 हम ले लेंगे, तो यहाँ पर 4y माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों को देखिए सेम आ गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4y माइनस का 25 और एक आ जाएगा y प्लस 1। इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। अगला हम सवाल देख लेते हैं।
बड़ा ही सरल है। देखिए 14 5 70 होता है, यानी 70 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने से 3 आना चाहिए, गुणा करने से 70, तो 10 सते 70 होता है। और 10 में 7 घटा दोगे तो 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x² प्लस 10x माइनस का 7x माइनस का 14, इस दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा 5x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 2, यहाँ पर हमें 7 माइनस का कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस का 2 आ जाएगा। ये दोनों हमारे सेम मिल गए, तो यानी x प्लस 2 हो जाएगा और एक आ जाएगा 5x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हम गुणा करेंगे, यानी 25 दूनी 50 और 10 पचे 50 और 10 में 5 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x² प्लस 10x माइनस का 5x माइनस का 25, तो यहाँ पर दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा 2x, तो आपका यहाँ बचेगा x प्लस 10 और यहाँ पर आपका कॉमन मिल जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है ना, 2 से भाग दिया 5 आएगा। यहाँ पर बचेगा आपका x, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो ये दोनों हमारे सेम हो गए। तो ये एक आ जाएगा x प्लस का 5 और एक आ जाएगा 2x माइनस का 5। तो इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल हो गया। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए 28 त्रिका कितना होगा, 28 त्रिका हो जाएगा आपका 84, ठीक है ना। 28 त्रिका 84 और 84 लाने के लिए यानी ऐसे गुणनखंड करो कि 5 आ जाए, तो 88 त्रिका 84 होता है। और इसके चलो गुणनखंड कर लेते हैं, और 12 सते 84 होता है, ठीक है ना, यानी 12 सते 84 होता है, तो 12 में 7 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, यानी 3x² प्लस का 12x माइनस का 7x और माइनस का 28। देखिए आप जब गुणा करोगे तो माइनस का ही 84 आएगा, ठीक है ना। तो अब यदि आप जोड़ देते हो तो यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक। अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 3x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 7 कॉमन बचेगा, तो x 7 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। दोनों हमारे सेम हैं, तो एक आ गया x प्लस 4 और एक आ गया 3x माइनस का 7। तो इस प्रकार से आपका 7वां नंबर सवाल समाप्त होता है। देखिए अगला सवाल आपका पाँचवें का 5वां नंबर है। देखिए दे रखा है कि 24 माइनस 3a² प्लस का 34a। तो इसको हम सबसे पहले सीरियल में रखते हैं, क्योंकि a जो है हमारा ये बीच में होना चाहिए, है ना, और a² या किनारे दोनों तरफ में कहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 24 और यहाँ पर प्लस का 34a माइनस का 3a² कर लेंगे। अब आगे पीछे का आप गुणा कराओगे तो 24 त्रिका होता है 72 और 36 दूना होता है 72, ठीक है ना। 24 त्रिका 72 और 36 दूना 72, यानी 24 प्लस 36a माइनस का 2a माइनस का 3a²। देखिए आप यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्लस का 34 आ जाएगा, और यदि आप गुणा करते हैं तो माइनस का 72 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, सिर्फ 6 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 6। देखिए यहाँ पर कॉमन आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है ना, 6 नहीं, 6 तो मिलेगा मगर सबसे बड़ी संख्या सबसे ज़्यादा ली जाती है, तो यहाँ पर हम 12 ले लेंगे कॉमन। तो 12 दूनी 24 और प्लस 12 तई 36a आ जाएगा, और यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यानी a मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस का a, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर प्लस का 3a आ जाएगा कॉमन, ठीक है ना, बच जाएगा। तो आपका एक हो गया 2 प्लस 3a और एक हो गया 12 माइनस a। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया सवाल।
अब देखिए यहाँ पर 40 लिखा है और हमें जोड़ने घटाने में लाना है 18, तो 20 दूनी 40 होता है और 20 में 2 घटा दोगे तो 18 आ जाएगा। यानी y का स्क्वायर प्लस 20 y माइनस का 2y माइनस का 40, दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा y, तो y प्लस का हो जाएगा 20 और यहाँ पर हमें माइनस का 2 कॉमन मिल जाएगा तो y प्लस का 20, दोनों हमारे सेम आ गए। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 2 और एक हो जाएगा y प्लस 20। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। देखते हैं अगला सवाल 7वां नंबर क्या कहता है। यानी देखिए 24 लिखा है, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने से आ जाए आपका 10 और गुणा करने से 24, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 में 2 आप घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 10। यानी a स्क्वायर प्लस 12a माइनस का 2a माइनस का 24। तो देखिए यदि आप घटाते हो तो 10 आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो 24 आ जाएगा। यानी इस दोनों में कॉमन आपको a मिल जाएगा तो a प्लस आ जाएगा 12 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा तो a प्लस आपका आ जाएगा 12, दोनों सेम हो गए। यानी a प्लस 12 आ जाएगा और आपका a माइनस 2 आ जाएगा। अब आखिरी सवाल इस चैप्टर का और इस अध्याय का आखिरी सवाल है, तो हम देखते हैं 48 लिखा है तो 24 दूना होता है 48 और 24 में 2 घटा दोगे तो आपका 22 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी x का स्क्वायर प्लस 24 x माइनस 2x प्लस का माइनस का 48। ठीक है। अब दोनों में हमारा देखो जोड़ दोगे तो आ जाएगा 22 और गुणा कर दोगे तो 48, दोनों में कॉमन हमें मिल जाएगा x, तो x प्लस 24 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x प्लस 24 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा ये दोनों सेम हो गए तो आपका आ जाएगा x प्लस 24 और एक आ गया x माइनस 2। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सवाल भी हो गया और आपका ये पूरा चैप्टर आज से ख़त्म हो रहा है। यानी बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल आज से पूरा समाप्त होता है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।